हेलो बच्चों, क्लास 12 के फिजिक्स फर्स्ट पेपर के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने न्यूमेरिकल आपको प्रूव करके दिखा दिया, तो आज हम जो पढ़ाया गया है पाठ 1 जो पढ़ा दिया गया आपको, 2 में से कुछ पाठ बचा था उसको सभी पढ़ाएंगे। आज हम आपका नया चैप्टर अध्याय 3 विद्युत धारा शुरू करने चल रहे हैं। क्योंकि विद्युत धारा हम पिछले कक्षाओं में जान रहे हैं तो थोड़ा आपको बहुत कम वहां बताया गया था। यहाँ पर विद्युत धारा का पूरा आपको डिटेल पढ़ना है, यानी इसको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको सीखना है विद्युत धारा, ठीक है। तो इसमें आपको अपवाद भी पढ़ना है, ठीक, और आपका जो ओम का नियम है उससे संबंधित किस पे लागू होता है किस पे नहीं लागू होता है, इन सब बातों का अध्ययन करना है। तो आज हम अध्याय 3 के विद्युत धारा चैप्टर पे शुरुआत करते हैं। पहला वीडियो है थ्योरी का, ठीक है। जरा ध्यान से सुनिए, आपको विद्युत धारा के बारे में अच्छी तरीके से पता चले। तो विद्युत धारा के लिए जरूरी क्या है? आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह, यानी विद्युत धारा की जब उत्पत्ति हुई थी तो समझ लीजिए किन के कारण हुआ था? आवेश के प्रवाह के कारण। किसके कारण? आवेश के प्रवाह के कारण। तो आवेश का प्रवाह, आवेश पिछले पिछले अध्याय में हम पढ़े हैं, 9 से कक्षा 10 से पढ़ते आ रहे हैं। आवेश 2 प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। जिसपे धनात्मक की संख्या अधिक हो गया वो धनात्मक आवेश, और जिसपे ऋणात्मक की संख्या अधिक हो गया वो क्या हो गया? ऋणात्मक आवेश। तो पिछली कक्षाओं में हमने आपको या किसी ने आपको बताया होगा विद्युत धारा के बारे में कि आवेशों के प्रवाह के समय को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह के समय को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात मान लेते हैं कोई चालक होगा, माना कोई अगर चालक है, मान लेते हैं कोई चालक होगा, तो इसका किसी बिंदु पर एकांक समय में, किसी बिंदु पर एकांक समय में कितने आवेश गुजरते हैं? एकांक समय में, ठीक। तो एकांक समय में आवेशों के, एकांक समय में आवेश के प्रवाह के कारण, एकांक समय में आवेश, इस बिंदु से कितने आवेश गुजरते हैं, तो एकांक समय आवेश के प्रवाह के कारण विद्युत धारा बहती है, विद्युत धारा बहती है। तो परिभाषा है, एकांक समय में किसी बिंदु से कितने आवेश गुजर रहे हैं उन्हीं के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। जैसे अभी हमने बताया कोई चालक तार है, अब एक बिंदु से t समय में कितने आवेश गुजर रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात अगर कह दिया जाए औसत, अगर इन सबका औसत निकाल दिया जाए, औसत विद्युत धारा, औसत विद्युत धारा बराबर, ठीक, प्रवाहित आवेश बटे समय। विद्युत धारा को अगर डेल्टा आई से प्रदर्शित करें तो प्रवाहित आवेश अगर डेल्टा क्यू हो और समय डेल्टा टी है, तो डेल्टा आई बराबर डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। आज विद्युत धारा के बारे में आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये तो पढ़े, इसके आगे जानना कोई इंपॉर्टेंट है। औसत विद्युत धारा का प्रवाहित आवेश, यानी 1 सेकंड या कुछ समय में टोटल इस बिंदु से कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है उसको समय से क्या करते हैं? भाग कर दिए, तो हमारा निकल गया औसत विद्युत धारा, अर्थात प्रवाहित आवेश बटे प्रवाहित समय। डेल्टा आई बराबर डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। ये हमारा क्या निकल गया? धारा निकल गया। क्या निकल गया? धारा निकल गया। अब यहाँ धारा से, ठीक है, अब इसकी क्या निकालेंगे? मात्रा पर चलते हैं। क्या निकालते हैं? धारा का मात्रा, अर्थात विद्युत धारा का
मात्रक अपान समय का मात्रक। तो आवेश का मात्रक कूलाम, ठीक, और समय का मात्रक सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड, जिसकी कोई एम्पियर नहीं किया था, अथवा इसको क्या कहते हैं एम्पियर, क्या कहते हैं एम्पियर, इसको किस लिखते हैं एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या लिखा है, आवेश का मात्रक बटे समय का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड और एम्पियर, ठीक है। ये हो गया मात्रक। अब इसकी बीमा निकाल लेते हैं, ठीक है, इसकी क्या निकाल लेते हैं बीमा, अर्थात धारा की बीमा निकाल लेते हैं, धारा की बीमा बीमा निकालना आपको आता ही है, कूलाम और सेकंड। तो कूलाम क्या है आवेश, कूलाम क्या है आवेश, तो I बराबर Q बाई T, ठीक है, I बराबर क्या होता है Q बाई T। तो कूलाम आवेश का मात्रक है, ठीक है। अगर आवेश को देखा जाए यहां से भी हम निकाल सकते हैं, Q बराबर IT बटे T, कट गया आगे I, धारा कैसे लिखते हैं एम्पियर। तो आपको बीमा निकालना पढ़ाया गया है, तो आशा करते हैं आप बीमा निकाल भी ले जाएंगे, ठीक। आवेश का मात्रक, ठीक है, और समय, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो क्या निकल जाती है बीमा निकल जाती है, ठीक है। तो बीमा आप निकाल लीजिएगा। तो विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड अथवा एम्पियर कहते हैं। एक छोटी परिभाषा यहाँ पर आपको बताया जाता है कि एक एम्पियर की परिभाषा होगा, किसकी परिभाषा, एक एम्पियर की परिभाषा आपको बतानी है। तो एक एम्पियर की परिभाषा क्या होगा, एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश यदि 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो उस चालक में कितनी धारा रहेगी, 1 एम्पियर धारा रहती। यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो उसे क्या कहते हैं 1 एम्पियर धारा के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा लिखेंगे 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 सेकंड में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी, कितनी होगी 1 एम्पियर होगी, ठीक है। 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो चालक में धारा प्रवाहित कितना होगा, उस चालक से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होगा, ठीक। ये हो गया विद्युत धारा का मात्रक योग 1 कूलाम का या 1 एम्पियर की परिभाषा हो गई, ठीक है, इतना समझ गए ना। अब ये चालक है, चालक जानते हो, चालक बताया जाता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, क्या कहते हैं चालक कहते हैं, ठीक है। तो औसत विद्युत धारा निकालनी है हमको, विद्युत धारा निकालनी है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, धारा की दिशा पर चर्चा करते हैं, किस पे, धारा की दिशा पे। जैसे आपका एक चालक है, अब इस चालक को क्या करेंगे हम किसी सेल से जोड़ देते हैं, किसी सेल से क्या करते हैं जोड़ देते। एक धन प्लेट आपको सेल के बारे में पढ़ाया गया है, जो बड़ा धन होता है, ठीक। तो इसमें बहेगा धारा और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर से ऋण से धन की तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक। अब हमें धारा प्राप्त होगा। अब हम अगर आपसे पूछे धारा की दिशा बताइए, धारा की दिशा, तो धारा की दिशा क्या होगी, पहला ये है सेल या बैटरी के सेल के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर, ध्यान सुनिएगा इस बात को। धारा की दिशा क्या होगी, सेल से के
धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर। और जो दूसरा आपको पढ़ाया गया है इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत, ये आपको कक्षा 10 में बताया गया था कि धारा की दिशा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की गति के इधर इलेक्ट्रॉन गति करेंगे उसके विपरीत क्या बहेगी धारा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकले इधर गया तो धारा इसके विपरीत बह रहा है, इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत धारा बहेगी। तो देखिए पहला है सेल के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर और दूसरा है इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत। ये क्या है धारा की दिशा। ये क्या है धारा की दिशा। आपसे कोई पूछेगा तो आप बताएंगे धन ध्रुव से किस तरफ ऋण प्लेट की ओर किसी सेल में, या जिधर इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे उसके विपरीत धारा बहेगी, जिधर इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे उसके विपरीत धारा बहती है। ठीक, ये हो गया इलेक्ट्रॉन से संबंधित धारा की दिशा। अब हम चर्चा करते हैं धारा सदिश है कि अदिश है, सदिश है या अदिश है। ठीक, इसको थोड़ा ध्यान दें क्योंकि अगर आपको बताया नहीं जाएगा तो आप इसको अभी ज्यादातर लोग इसको सदिश बता देते हैं। क्यों बताते हैं उसका भी कारण है। ये सदिश की परिभाषा आपको पता, परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान, उसे क्या कहते हैं सदिश कहते हैं, राय की आपको जानकारी भी है। ठीक, तो सदिश में परिमाण होता है उसका दिशा भी होता है, अदिश में सिर्फ परिमाण होता है दिशा कोई ज्ञान नहीं होता। तो इस पर हम चर्चा कर रहे हैं क्यों 99% लोग इसको सदिश क्यों कह देते हैं, गलती होती है, इसको ध्यान से देखिए। क्योंकि अभी देखिए धारा की दिशा है तो इसकी दिशा तो फिक्स है ना, इलेक्ट्रॉन की गति विपरीत जाएगी या सेल के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर जाएगी, कितना एम्पीयर जाएगा ये भी पता है पता कि नहीं। जैसे भी इसमें लिख देते हैं 5 एम्पीयर है तो आप क्या कहेंगे 5 एम्पीयर की धारा धन ध्रुव से निकलकर ऋण ध्रुव की ओर जा रही है, तो दिशा भी हो गया और परिमाण भी हो गया। इसका मतलब इसको होना क्या चाहिए सदिश होना चाहिए, लेकिन ये होता है वास्तव क्या अदिश। क्या होता है अदिश होता है। क्यों होता है उसको जरा सुनिए ध्यान से, गलती बार आ जाती है। तो देखिए इसके अनुसार सेल के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर या इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत, इन दोनों के अनुसार देखा गया तो क्या रहा है सदिश रहा है। क्योंकि सदिश परिभाषा क्या परिमाण के साथ दिशा का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं सदिश कहते हैं। तो थोड़ा सदिश के बारे में और डिटेल आपको बता देते हैं। जो सदिश अदिश होता है दोबारा सुनिए, सदिश में नंबर एक क्या होना चाहिए परिमाण होना चाहिए, दूसरा दिशा होना चाहिए, तीसरा नियम होता है ये जो है सदिश नियम का पालन करना चाहिए, सदिश योग का पालन करना चाहिए। ठीक, सदिश योग का क्या करना चाहिए इसका पालन करना चाहिए। तो जरा देखिए जो आपकी धारा की दिशा है परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, दोनों नियम का पालन कर रहा है, लेकिन तीसरे नियम का पालन करता है कि नहीं करता है इसकी जांच भी हम करके आपको दिखाते हैं। अब देखिए उदाहरण को समझाते हैं अदिश क्यों कहा गया है इसको। जैसे आपने पढ़ा है कोई बिंदु होगा, अगर इसमें 5 न्यूटन का बल लगता है, इसके विपरीत 5 न्यूटन का बल लगता है, तो इस बिंदु पर टोटल कितना बल लगता है सदिश योग में कितना हो जाता है 0, क्योंकि 5 न्यूटन क्या करता है कैंसिल कर देता है, हो गया 0, क्योंकि इसके परिमाण के साथ दिशा भी क्या होगा। लेकिन जरा सोचिए धारा के बारे में, जैसे कुछ तार होता है, मान लीजिए तार है, अब इस तार में सपोज करिए कि 10 एम्पीयर की धारा बह रही है, इस तार में कितने एम्पीयर धारा बह रही है 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। अब आप तार लेकर आए, इस तार को दो भाग इधर भी मोड़ दिए, हम इधर भी मोड़ दिए, ध्यान से हमने इस तार को इधर भी मोड़ दिया इधर भी मोड़ दिया, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया एक बल्ब इधर लगा दिया और एक बल्ब इधर लगा दिया। सपोज करिए इसमें 5 एम्पीयर की धारा इसमें बहने लगी और 5 एम्पीयर की धारा इसमें बहने लगी। तो जैसे इसमें 5 न्यूटन का 0 हो जाता है, क्या यहाँ पे 0 होता है? आप देखेंगे कितने भी पार्ट्स के तार अलग अलग कर देंगे लेकिन क्या बल्ब नहीं जलेगा, जलेगा।
मतलब क्या होगा, जलता है। ये भी क्या होगा, जलता है। ठीक, अगर सदिश के योग का पालन करता तो दोनों कैंसिल होकर कितने हो जाते, 0, बल्ब नहीं जलता। लेकिन बल्ब क्या होता है, जल रहा है। अगर बल्ब जल रहा है इसका मतलब सदिश के योग का पालन नहीं करता है। 2 का पालन कर रहा है। देखिए परिमाण के साथ दिशा का भी क्या होगा, परिमाण ही पता है और किस दिशा से किस दिशा में जा रहा है ये भी पता है, लेकिन सदिश के योग का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, कैसी राशि है, अदिश राशि। जैसे आप कोई पद कर देता है, आप उसको बताएं सदिश किसे कहते हैं, कहीं परिमाण के साथ दिशा का विज्ञान होता है तो परिमाण के साथ दिशा, और ये बता देगा सदिश को देखिए सेल के धन ध्रुव से विपरीत ध्रुव की ओर जा रहा है, कितने एम्पीयर जा रहा है ये पता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन के गति के कारण विपरीत हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत धारा बनेगी, परंतु बनेगा कि 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, इसका दिशा भी फिक्स है और परिमाण फिक्स है, इसको सदिश राशि होना चाहिए। लेकिन है क्या ये, अदिश राशि। ये क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, तो विद्युत धारा परिमाण के साथ दिशा का ज्ञान होता है लेकिन उसका अदिश के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए कैसी राशि। ठीक, तो उसको समझा सकते। देखिए हमें पता है एक तार आया, अब इसे 2 तरफ मोड़ दिए या 3 तरफ मोड़ दिए, घर में होता ना, तो जितना इधर निकलता है इधर निकलता है, ऐसा बहुत नहीं कि शून्य हो जाता है, नहीं होता ना। ठीक है, तो इसलिए कैसी राशि होती है, धारा अदिश राशि होती है। समझ गए, टिपिकल बहुत है, ध्यान से देखिएगा। तो धारा की दिशा और अदिश है कि सदिश है ये हमें पता चल गया। अब आपसे अगर कोई पूछता है, जैसे अभी हमने निकाला था डेल्टा आई बटे डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी, ये औसत धारा निकालना है। अगर आपसे कोई तात्क्षणिक धारा में बताइए, कौन है, तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक धारा क्या होता है, यानी किसी बिंदु पर, जैसे कहते हैं कि 4 सेकंड बाद तुरंत आप धारा में बताइए, 2 सेकंड बाद तुरंत धारा बताइए, 3 सेकंड बाद तुरंत आप धारा बताइए, ऐसी धारा को कौन सा धारा कहेंगे, तात्क्षणिक धारा। तो जो तात्क्षणिक धारा हो जाएगा तो ये कुछ नहीं होगा, ये क्या हो जाता है, dq बटे dt, अर्थात dq मतलब किसी समय पर q आवेश का अवकलन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। इसको हम तात्क्षणिक धारा के नाम से जानते हैं। कौन सी धारा, तात्क्षणिक धारा। फार्मूला dq बटे dt, इसको आप dq का अवकलन पढ़े हैं, यानी आपका q का अवकलन करना किसके सापेक्ष करना है, dt के सापेक्ष करेंगे। ऐसे धारा कौन सी धारा कहते हैं, तात्क्षणिक धारा कहते हैं। कौन सी धारा कहते हैं, तात्क्षणिक धारा कहते हैं। ठीक, अब आगे हम पढ़ा रहे हैं कि जो ये धारा है, धारा को मापा जाता है, धारा का क्या किया जाता है, मापन करते हैं। तो धारा का मापन, तो धारा का मापन आपको पढ़ा पता भी है, किससे करते हैं, ये मीटर से करते हैं। ये मीटर प्रयोगशाला में रखा गया है, जब भी प्रयोगशाला प्रयोग कराया जाएगा उसे दिखाया जाएगा। अमीटर में 2 ध्रुव होते हैं, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव होते हैं। और याद रखिए जो धारा का मापन एमीटर में किया जाता है तो एमीटर को हमेशा, आपको समांतर क्रम श्रेणी क्रम पता है ना, एमीटर को हमेशा किस क्रम में जोड़ेंगे। जैसे मान लेते हैं अब कोई चालक कार था, किसी बैटरी से क्या करके जोड़ दिए हैं, ठीक है। अब इसमें कितनी धारा बह रही है, ठीक, तो यहाँ बल्ब था समझ लीजिए, और यहाँ आपको क्या करना था, एमीटर लगाना था। तो एमीटर को हमेशा किस क्रम से जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। याद रखिएगा इस बात को, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ा जाएगा एमीटर को, हमेशा श्रेणी, यानी धारा का मापन किसमें करते हैं, एमीटर में, और एमीटर को हमेशा किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। याद रखिएगा, अगर आप एमीटर प्रयोगशाला में जाकर जोड़ना पड़ जाएगा तो जो बैटरी का धन ध्रुव है एमीटर के धन ध्रुव से, और जो ऋण ध्रुव है बैटरी के एमीटर के ऋण ध्रुव से ही जोड़िएगा। ठीक है, याद रखिए इस बात को। एमीटर को हमेशा किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को हमेशा धन से और ऋण से ऋण से जोड़ा जाता है।
ठीक है। तो धारा का मापन किसमें करते हैं? एमीटर में करते हैं। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम। इसको याद रखिए, किस क्रम में जोड़ेंगे आप? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक। यानी कि धन ध्रुव एमीटर के धन सिरे से और ऋण ध्रुव एमीटर के ऋण सिरे से, उसमें आपका सिरा बना रहेगा, उस दोनों के कनेक्शन आपको क्या कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया धारा का मापन किसमें करते हैं? एमीटर में करते हैं। और एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? तो आपको पता है एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो धारा का क्या हो गया? मापन हो गया, ठीक। तो धारा का मापन किसने किया? एमीटर किया था। एमीटर को हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो देखिए इस पार्ट में पढ़ा गया विद्युत धारा जाना किसी कारण का आवेश के कारण होता है, तात्विक धारा क्या होता है, मात्रक क्या होता है, 1 एम्पीयर धारा क्या होता है, एमीटर क्या होता है, एमीटर को जोड़ते कैसे हैं, क्यों इसको सदिश कहा, सदिश नहीं कहा कि अदिश क्यों कहा, कि इसका कोई कारण है, ये सब इस पार्ट में आपको, इस लेक्चर में आपको बताया गया विद्युत धारा, ठीक है। अभी विद्युत धारा के बारे में और भी बताना है जो कि हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।